हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 2 देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? संदेश सभ्यता एवं संस्कृत का एक क्लास 2 देखने वाले हैं। इसकी पहली क्लास करा चुका हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप निश्चित तौर पर देखिए। गवर्नमेंट किसी ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए है। ठीक, तो आपसे विनती है, निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट कर बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस क्लास को। ठीक, किस जगह से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, राखी गढ़ी में। कहाँ पे है? राखी गढ़ी में भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है, जो कि कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है? हिसार ज़िले में ये पड़ता है। ठीक, हिसार ज़िले में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक, राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार ज़िले में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का, याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिए। ये भी पॉइंट पूछा जाता है। ये 5 स्थलों में से एक स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है, तो याद रखिए क्या है? राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। हमने बताया कहाँ पे है, किस राज्य में? हरियाणा के कौन से ज़िले में? हिसार ज़िले में ये राखी गढ़ी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी? पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एवं मुहर जिस पर योगी की आकृति मिली थी, आकृति बनी है। ठीक, पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो में इसका प्रमाण मिला, इसका प्रमाण मिला है। ठीक, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में इसका प्रमाण मिला है पशुपति शिव का। ठीक, जो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी कौन थे? तो याद रखिए कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे। क्या थे? जान लिए कौन से 2 व्यक्ति थे? रखालदास बनर्जी। कौन थे? रखालदास बनर्जी, याद रखिए कौन थे? रखालदास बनर्जी। कौन थे? रखालदास बनर्जी थे, याद रखिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही? क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक, तो कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से? रखालदास बनर्जी थे। एक और थे, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्तों। एक दूसरे कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। तो आप लोगों को लिखावट ना समझ में आया तो हम बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा पॉइंट बनाकर। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। ये 2 व्यक्ति थे। ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो धोलावीरा, वीके थापड़, वे ये संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन थे? ए कनिंघम। कौन थे? ए कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ पाता। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व की टीलों की खोज की थी। ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज किसने की थी? कनिंघम जी ने। किसने किया था? कनिंघम ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो याद रखिएगा
V.S. स्मिथ, कौन संबंधित नहीं थे? V.S. स्मिथ, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले थे? किसके अवशेष मिले थे? कुआं के अवशेष मिले थे। याद रखिएगा, कालीबंगा में ये कुछ इनके अवशेष या प्रमाण मिले थे, क्योंकि कालीबंगा में हर घरों में कुएं के साक्ष्य पाए गए थे। याद रखिए, कालीबंगा में, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। निम्न धातु का प्रयोग किया था सबसे पहले किन? तो याद रखिएगा, तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन बी सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो याद रखिएगा लोथल में। कहाँ पे? लोथल में, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो याद रखिएगा लोहा की। किसकी? लोहा की अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो याद रखिएगा बनावली। कौन सी? बनावली। बनावली, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले? किसके? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ से मिला है? धौलावीरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पे स्थित है धौलावीरा? गुजरात में, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा कौन से विभक्त है? धौलावीरा, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। धौलावीरा कहाँ का है? गुजरात का। याद रखिए कहाँ का है? गुजरात का, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे? कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो धौलावीरा में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विव शव संस्कार का प्रमाण मिला? कौन सा प्रमाण मिला था? द्विव शव संस्कार का प्रमाण मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा मानव समाधान, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? याद रखिए भारत में। कहाँ पे दोस्तों? भारत में किया गया था, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी? याद रखिए कहाँ प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो दोस्तों पीपल की। कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में? तो पीपल की। याद रखिएगा। ठीक, आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? निम्नलिखित में से किस वर्ष का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भेड़ है। तो याद रखिएगा किसकी नहीं मिलती है? तो ऑप्शन भेड़ा सही रहेगा। ठीक, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर का, कि घोड़ा का, कि गाय का, कि हाथी का? याद रखिएगा आपका ये शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, याद रखिएगा सुमेरिया। कौन सी सभ्यता थी? लेखन कला के उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया। कौन सी थी? सुमेरिया। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। तो आप लोगों को आशा करते हो क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली रिवाइज करते रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्लास ले रहे हैं किसी से, तो आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपको ही अच्छा परिणाम मिलेगा।